हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो सबका स्वागत है सत्र में। तो एक बार सनातन गोस्वामी है, वह नवाब हुसैन शाह के कारागृह से सफलतापूर्वक जेलर को चकमा देके निकलते हैं और फिर वह श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु को मिलने की तड़प इतनी तीव्र थी कि वह चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आना चाह रहे थे। तो कई दिन का सफर करने के पश्चात वह जगन्नाथपुरी आते हैं और जैसे द्वार पर टक 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 करके वह आवाज देते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु भीतर से ही अपने शिष्य को कहते हैं कि जाओ, दरवाजे पर एक महान वैष्णव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उनको भीतर लेके आओ। तो चैतन्य महाप्रभु का जो पर्सनल सर्वेंट है वो दरवाजे पे चला जाता है, दरवाजे को खोलता है तो उसको एक बड़ा दाढ़ी वाला व्यक्ति है और एकदम भिखारी की तरह केवल लुंगी पहने हुए उनको दिखाई देता है। और वो जो पर्सनल सर्वेंट था वो कुछ भी न कहते हुए वो चैतन्य महाप्रभु के पास आकर कहता है कि आपने तो मुझे कहा कि बहुत बड़ा वैष्णव प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन वहां पर तो मैं केवल एक भिखारी को देख रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो एक बहुत बड़े वैष्णव है, तुम उसको पहचान नहीं सका। चैतन्य महाप्रभु स्वयं दरवाजे पर जाकर पहली बार अपने भक्त का दर्शन करते हैं, दूसरी बार करते हैं और सनातन गोस्वामी को जब देखते हैं और तुरंत सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं, अपने बाहों में लेते हैं, जिसे माँ अपने पुत्र को लेती है। और जैसे ही सनातन गोस्वामी देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मुझे आलिंगन कर रहे हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी कई दिनों से ऐसे ही नंगे पैर यात्रा कर रहे थे और रास्ते में उनको काफी शरीर पे बॉइल्स आते हैं जो फोड़े रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब आलिंगन देते हैं तो फोड़े है वो क्या करते, फट जाते हैं और उसमें से पानी निकल आता है या पस निकल आता है। उस पस को चैतन्य महाप्रभु के सुंदर शरीर को लगता है और सनातन गोस्वामी को इतना बुरा लगता है, इतना घृणित लगता है। वो कहते हैं कि आप मुझसे दूर रहिए, आप मुझसे दूर रहिए, ये आप क्या कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु समझ जाते हैं कि सनातन गोस्वामी ये क्यों कह रहे हैं। तो और उसको कसकर पकड़ते हैं चैतन्य महाप्रभु और फिर सनातन गोस्वामी दूर ढकेल देते हैं। तो
कहते कि आप ऐसा मत कीजिए, मेरा शरीर देखिए कितना गंदा है, मेरे शरीर पे घाव आए हैं, और आप इस तरह से आलिंगन करने से मेरे शरीर के फोड़े फट रहे हैं, और सब बस आपके दिव्य शरीर को लग रहा है। मैं बहुत अधम हूँ, मैंने बहुत नवाब हुसैन शाह की नौकरी की है, मैंने मुसलमानों की मैं सेवा करके यहाँ पर आया हूँ। मेरे पैर देखिए। तो सनातन गोस्वामी के पैर को छाले पड़े थे। तो उसके पश्चात फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अभी ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जपा करने के लिए यही मूड की आवश्यकता है। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे शरीर से मैं स्पर्श करके पवित्र हो गया हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम्हारे शरीर के आलिंगन करने से मैं पवित्र हो गया हूँ। सोचिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और सनातन गोस्वामी जब ये सुनते हैं तो उनके आंखों से आंसू आते हैं। कहते कैसे कोई व्यक्ति ये बोल सकता है। और कहते हैं कि सनातन, ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ, बहुत बड़े छाले आए हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं उस समुंदर के रास्ते से आया तो बहुत रेती जल रहा था, तो मेरा पैर पे कुछ नहीं था, तो इसके लिए इतनी गर्म रेत थी, उसके ऊपर चलते 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 मेरा ये हाल हुआ है। लेकिन मुझे उसका दुख नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में आपसे मिलने की इतनी इच्छा तीव्र थी कि मुझे इसका पता ही नहीं चला कि मेरे पाँव कब जल गए। चैतन्य महाप्रभु को कहा कि लेकिन ये तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुख्य रास्ते से भी तो आ सकते हो। सनातन गोस्वामी बोले, मैं इतना पतित हूँ, मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि अगर मैं मुख्य रास्ते से आता था तो जगन्नाथ के पंडा है, पुजारी है ना, मेरा शरीर का स्पर्श उनको हो जाता था, या तो मेरी परछाई उनके ऊपर गिरती थी। तो मैं नहीं चाहता था कि जगन्नाथपुरी के जो पंडा है, जो पुजारी है, वो जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, तो मेरी परछाई अगर उनके ऊपर गिरती तो भगवान जगन्नाथ के पूजा में बाधा आती थी। तो इसलिए मैं वो समुद्र के रास्ते से आया। ये भी सुनते हैं तो चैतन्य महाप्रभु तो शॉक हो जाते हैं। बोलते हैं कि फिर चैतन्य महाप्रभु ये बात कहते हैं कि बस करो सनातन, बस करो, तुम्हारी विनम्रता से तुमने मुझे खरीद लिया है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर हमको एक हिंट मिलती है, अगर भगवान को खरीदना है तो हमें विनम्रता की बहुत आवश्यकता है। अगर हम 64 माला भी करते हैं, लेकिन अगर हमारे में विनम्रता नहीं है तो भगवान को हम खरीद ही नहीं सकते, ना भगवान हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि विनम्रता लाना, दीनता, दैन्यता। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, एक बद्ध जीव इसका प्रदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि बद्ध जीव को कोई पतित बोलेगा तो उसको गुस्सा आएगा। लेकिन एटलीस्ट हम जपा के समय अपने आप को ये समझाना है कि अगर मुझे अच्छा जप करना है तो मेरे में दीनता, विनम्रता की बहुत आवश्यकता है। आपको उन चीजों को याद करना है कि मैंने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं अपने जीवन में। जपा करते समय तो पता नहीं मेरा क्या भविष्य होगा। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि मुझे कैसे तो यहाँ पर एक शरण मिली है भक्तों के संग में, नहीं तो मेरी कोई योग्यता नहीं है। इतने सारे पाप का बोझ लेके मैं घूम रहा हूँ, और कभी कभी तो मुझे शर्म भी नहीं आती है, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं भक्त हूँ। ये दीनता की बहुत आवश्यकता है हमें। तो सनातन गोस्वामी ये उस विनम्रता के मूर्तिमंत आचार्य है।
जपा करने के लिए बहुत आवश्यकता है कि मैं अपने आप को पतित समझूं, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि हम एक साधना भक्ति करते हैं, तो इसके लिए हम जो लोग भक्त नहीं है तो उनके सामने दीनता प्रदर्शित मत कीजिए फिलहाल। लेकिन जब आप भक्तों को देखते हो, चाहे वो एक माला कर रहा हो, चाहे वो पहली बार सत्संग में आया हो, उनके सामने झुकिए, उनके सामने कृपा की याचना कीजिए, क्योंकि ये विनम्रता से ही हम भगवान को खरीद सकते हैं। और ये विनम्रता है, ये अपनी सोच को और बढ़ाने के पश्चात आती है, उन चीजों को याद करने से आती है, मैंने कितने जुर्म में पाप किए हैं, है ना। तो उस भावना से हमको जप करना है कि मेरी कृष्ण क्या गति है पता नहीं मुझे, लेकिन आपने मुझे आश्रय दिया है, तो ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मेरे में तो कुछ नहीं है। तो आप पतित पावन है, मैं बहुत पतित हूँ। इस भावना से हमको जप करना चाहिए, तब जाके हम कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो सकते हैं। कि केवल और केवल कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मुझे खरीद सकता है तो केवल उसके पास विनम्रता की करेंसी चाहिए। तो इसी भाव से हमको जप करना है। ठीक, तो जितने भी नए भक्त हैं उनको आप प्राधान्य दीजिए जप करने के लिए, लेकिन साथ साथ आप अपना फिंगर भी रेज कीजिए। कल मैंने देखा कि किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भक्त जप नहीं कर रहा है तो कोई तो उसका है ना, हाँ, ये बताए कि आपको करना है करके, जो आगे वाला रहेगा आप कीजिए करके। और अगर कोई फिंगर को रेज करता है तो उसका ये दायित्व है कि मेरा टर्न है, तो मेरा मुझे जप करना है। और अगर आपको नहीं करना है और अगर आपका नाम है फिंगर पे, फिंगर रेज के ऊपर, तो आप उसको हटा दीजिए। तो जब नए भक्त खत्म हो जाते हैं तो पुराने लोग भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का आवाज ही ना आए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गुरु जी आपके चरणों में दंडवत। गुरु जी